स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मस्तिष्क के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी है आप मस्तिष्क, हेडलाइन के रूप में क्या मस्तिष्क। अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो देखें कि मस्तिष्क जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मस्तिष्क होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है अस्थियों के क्रेनियम में बंद रहता है। कहने का मतलब होता है मस्तिष्क जो हमारा होता है वो हड्डियों के ढांचे में क्या रहता है, बंद रहता है। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के वजन की बात करें तो मस्तिष्क का वजन जो होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क। अगर हम बात करें मस्तिष्क जो क्रेनियम में बंद रहता है उसके ऊपर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? झिल्ली का आवरण। उस झिल्ली के आवरण को कहा जाता है क्या? कपालीय मेनिंजिस। क्या कहा जाता है? कपालीय मेनिंजिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। झिल्ली जो होता है मस्तिष्क के ऊपर, झिल्ली का जो आवरण होता है वो पूछा जाता है तो उस झिल्ली का नाम क्या होता है? कपालीय मेनिंजिस। अगर हम बात करें झिल्ली में तो झिल्ली में कितनी भित्तियां होती हैं? तो झिल्ली में मुख्यतः 3 भित्ति होती है। कितनी भित्ति? 3 भित्ति। तो देखिए जरा यहाँ भित्तियों को अगर देखा जाए तो भित्ति हो गई का पी से हो गया पायामीटर, ए से हो गया एरेक्टोडाइड मीटर और डी से हो गया क्या? ड्यूरामीटर। अगर हम बात करें पायामीटर जो होता है वो है जो झिल्ली होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये एक झिल्ली है इतनी मोटी चौड़ी झिल्ली जो है, इस झिल्ली में कितने भित्ति है मतलब कितने अस्तर है। तो सबसे बाहर वाला जो अस्तर होगा उसको कहेंगे ड्यूरामीटर और सबसे आंतरिक वाला जो अस्तर होगा उसको कहा जाएगा क्या? पायामीटर। तो यहाँ पे हमने आपको याद करवाने के लिए लिख दिया है पैड। क्या लिखा है? पैड। अगर हम बात करें पैड की तो पैड से आप याद हमेशा रखोगे जो मस्तिष्क के ऊपर झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम क्या होता है। तो पी फॉर पायामीटर, ए फॉर एरेक्टोडाइड मीटर और डी फॉर ड्यूरामीटर। तो अगर हम बात करें तो पायामीटर सबसे अंदर वाली लेयर होती है और जो ड्यूरामीटर होता है सबसे बाहर वाला लेयर होता है। अगर हम बात करें मस्तिष्क की तो मस्तिष्क को हमने साफ साफ लिख दिया है। मस्तिष्क जो होता है वो कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कितने भागों? 3। एक होता है बाह्य मस्तिष्क जिसको कहा जाता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसको कहा जाता है क्या? मिड ब्रेन, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क जिसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। अगर हम बात करें मस्तिष्क की तो मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब आइए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर हम बात करें इन ब्रेनों के जो पार्ट है उन पार्टों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन पार्टों में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहला पॉइंट होगा फोर ब्रेन जो होता है उसमें पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है? सेरिब्रम। मतलब जो फोर ब्रेन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है क्या? डायनेसेफेलॉन। क्या होता है? डायनेसेफेलॉन। अगर हम बात करें सेरिब्रम की तो सेरिब्रम जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है? फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स और ओसिपिटल लोब्स। ये जो लोब्स होते हैं, ये जो लोब्स होते हैं, लोब्स जो होते हैं ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। समझे? क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम बात करें डायनेसेफेलॉन की तो डायनेसेफेलॉन जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 थैलेमस और नंबर 2 क्या? हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है इसका क्या काम होता है? थैलेमस का कार्य होता है, थैलेमस को अगर देखा जाए तो अगर हमें दर्द हो रहा है तो इस केंद्र में पता चलेगा। कहाँ पे? थैलेमस वाले भाग में। अगर हमें ठंडी लग रही है तो कहाँ पता चलेगा? थैलेमस वाले भाग से नियंत्रित किया जाएगा उसको। अगर हमें गर्मी लग रही है तो कहाँ पे? थैलेमस वाले भाग से नियंत्रित किया जाएगा। समझे? अब देखिए आगे अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस का केंद्र क्या क्या जाना जाता है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो आइए आप देखते हैं शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद लिखा है यही जो केंद्र होता है जहां पे हमें लोगों से घृणा हो जाती है। क्या हो जाती है? घृणा। यही वो केंद्र है जहां पे क्या होता है? प्यार होता है, फीलिंग होता है, गुस्सा आता है, पसीना छूटता है और खुशी भी होती है साथ साथ, और भूख प्यास लगती है इन सब कामों के बाद। समझ रहे ना? प्यार के बाद भूख लगती है किसी भी चीज की। तो यहाँ भूख लगी, प्यास लगी, सब कुछ हुआ। मतलब कहने का जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ऐसा भाग होता है जिसमें क्या होता है? इन सब चीजों का केंद्र बना होता है। अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क की तो मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं पश्च मस्तिष्क की। तो देखा जाए यहाँ पे पश्च मस्तिष्क जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम। और दूसरा जो भाग होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा को पहले पढ़ाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वह किस किस चीज का केंद्र होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो किस चीज का केंद्र होता है? नंबर 1, हृदय की धड़कन। क्या? हृदय की धड़कन जो धड़कती है वो केंद्र कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नंबर 2, रक्त दाब, मतलब जो हृदय ब्लड प्रेशर होता है वो प्रेशर कितनी तेजी से जा रहा है, कितनी तेजी से ना खून का आना जाना कैसे होगा, सब कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। श्वसन दर, मतलब कितनी तेजी सांस खींच रहा है, कितनी तेजी छोड़ रहा है, ये सब कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। उल्टी का नियमन, उल्टी जो आती है उसका केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो इस तरह से आपके पास मस्तिष्क के बारे में डिटेल दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।